नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया के न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग द्वारा संस्कृत सप्ताह प्रारंभ। संस्कृत भाषा एवं भारतीय संस्कृति विषयक वेबिनार का हुआ आयोजन। सुपर कंप्यूटर हेतु संस्कृत सर्वाधिक वैज्ञानिक व उपयोगी भाषा, डॉक्टर जयशंकर। संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति का आधार स्तंभ, प्रोफेसर जीवानंद। संस्कृत के बिना भारतीय संस्कृति की परिकल्पना असंभव, डॉक्टर चौरसिया। भारतीय संस्कृत सर्व कल्याणकारी, प्रोफेसर रामनाथ। अब खबरें विस्तार से। संस्कृत भाषा एवं भारतीय संस्कृति से ही भारत की व्यापक प्रतिष्ठा है। हमारी संस्कृति संस्कृत रूपी मंजूषा में सुरक्षित है। संस्कृत भाषा एवं भारतीय संस्कृति से ही पूरे देश एवं विदेश का कल्याण संभव है। उक्त बातें विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर जयशंकर झा ने सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग के तत्वावधान में मनाए जा रहे हैं संस्कृत सप्ताह के प्रथम दिन संस्कृत भाषा एवं भारतीय संस्कृति विषयक वेबिनार में मुख्य अतिथि के रूप में कहा। उन्होंने कहा कि सुपर कंप्यूटर हेतु संस्कृत सर्वाधिक वैज्ञानिक एवं उपयोगी भाषा है। नई शिक्षा नीति के तहत अब संस्कृत की पढ़ाई IIT जैसे संस्थानों में भी होगी। 2000 ईस्वी से ही प्रतिवर्ष श्रावणी पूर्णिमा के दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है। वेबिनार की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जीवानंद झा ने कहा कि संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति का आधार स्तंभ है। संस्कृत को मानवीय संस्कार एवं सामाजिक सरोकार की भाषा बनाने जाने से ही लोगों का कल्याण होगा। उन्होंने आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से संस्कृत एवं संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है। वेबिनार में मुजफ्फरपुर से डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा, मधुबनी से डॉक्टर दिलीप कुमार झा, भुवनेश्वर से राहुल कुमार मंडल, समस्तीपुर से डॉक्टर ममता सिंह, बेगूसराय से डॉक्टर अर्चना कुमारी, वैशाली से प्रोफेसर रामनाथ सिंह, मारवाड़ी कॉलेज से डॉक्टर विकास कुमार, सीएम कॉलेज के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया, मधुबनी से डॉक्टर मनमोहन झा, डॉक्टर विद्या कुमारी, कुमारी पूनम मंडल, GS साहूकार, दीपक कुमार, सुभाष कुमार, शशि कुमार, कुमार सौरभ, रवि कुमार, पंकज कुमार, नीली रानी, संतोष कुमार, श्रवण कुमार, जय झा, राजा मंडल, प्रत्युष नारायण, कुमार अनुराग, पंकज कुमार, श्रेया कुमारी, कमलेश सहनी, शशि शेखर, राजेंद्र कुमार, राजेश कुमार, सज्जन कुमार, पप्पू कुमार, सुमित कुमार सिंह, डॉक्टर माधवी कुमारी, डॉक्टर प्रभा तथा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय से डॉक्टर सुमित कुमार मंडल सहित अनेक प्रतिभागियों ने भाग लिया। वेबिनार का उद्घाटन करते हुए विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर रामनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय संस्कृति सर्व कल्याणकारी है, जिसमें विश्व बंधुत्व की कामना की गई है। हमारी संस्कृति संस्कृत भाषा में संरक्षित है। भारतीय संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत भाषा का विकास एवं प्रचार प्रसार आवश्यक है। विशिष्ट अतिथि के रूप में मारवाड़ी महाविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर विकास सिंह ने कहा कि भारत की पहचान संस्कृत भाषा एवं भारतीय संस्कृति से होती है। संस्कृत और संस्कृति एक दूसरे के पर्याय है। हिंदी के अध्यापक डॉक्टर दिलीप झा ने कहा कि संस्कृत हमें जीने की कला सिखाती है। हमारी संस्कृति विश्व की प्राचीन एवं सर्वोत्तम संस्कृति है। अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया ने कहा कि संस्कृत में भारत की आत्मा बसती है। भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा रही है, जो संस्कृत भाषा के बिना अधूरी है। संस्कृत और संस्कृति एक दूसरे के पर्याप्त है। संस्कृत के बिना भारतीय संस्कृति की परिकल्पना असंभव है। सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग के प्राध्यापक एवं कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर संजीत कुमार झा ने संचालन में आयोजित वेबिनार में धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर बालकृष्ण शर्मा ने किया। आज सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग के तत्वावधान में संस्कृत सप्ताह प्रारंभ किया गया है। सप्ताह के प्रथम दिन आज भारतीय संस्कृति एवं संस्कृत भाषा विषयक वेबिनार का आयोजन हुआ, जिसमें अनेक विद्वान संसाधन पुरुषों ने अपने विचार व्यक्त किए और अनेक प्रतिभागी भी भाग लेकर के अपने विचार रखे। साथ ही साथ प्रश्नोत्तर भी हुआ। इसका उद्देश्य है कि संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हो और भारतीय संस्कृति से लोग रूबरू हों, उन्हें जीवन में उतारें। आज वैश्विक कोरोना महामारी के दौर में यह प्रमाणित हुआ है कि भारतीय संस्कृति ही सर्वोत्तम संस्कृति है, जिसके आचरण से हम
न केवल अपने तन मन को स्वस्थ रख सकते हैं बल्कि समाज और देश का भी कल्याण होगा और जितनी समस्याएं हैं उसका निदान भी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा में निहित है। आज हमारा समाज अनेक कठिनाइयों से गुजर रहा है, देश पर संकट आते हैं, इसलिए विश्व का कल्याण भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा में ही के द्वारा ही संभव है। और हम जानते हैं कि संस्कृत भाषा में ही भारतीय संस्कृति निहित है। संस्कृत भाषा को भारत की आत्मा कहा जाता है और इसके प्रचार प्रसार से ही सभी मानव का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा और राष्ट्र की उन्नति होगी। धन्यवाद। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, विभागाध्यक्ष संस्कृत, CM कॉलेज दरभंगा। आज का कार्यक्रम क्या हुआ? आज यह कार्यक्रम संस्कृत भाषा एवं भारतीय संस्कृति पर था। यह संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में एक सप्ताह का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि भारतीय संस्कृति सर्व कल्याणकारी है संस्कृति है और इसमें विश्व बंधुत्व की कामना की गई है। यह सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली संस्कृति हमारी है और यह संस्कृति संस्कृत भाषा में ही संरक्षित है। इसलिए संस्कृत के अध्ययन के बिना भारतीय संस्कृति या सर्व कल्याण की बात कहना असंभव प्रतीत होता है। हमें अपनी संस्कृति जो सर्व मंगलकारी है उसके विषय में जानने के लिए संस्कृत भाषा की सुरक्षा, संस्कृत भाषा का अध्ययन, उसका प्रचार प्रसार अत्यंत आवश्यक है। इस विषय पर ही आज का कार्यक्रम आयोजित हुआ और इसी पर विचार विमर्श ऑनलाइन किया गया। डॉक्टर झा, आज के इस वेबिनार का क्या उद्देश्य है? देखिए, श्रावणी पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन के दिन हम लोग प्रत्येक वर्ष संस्कृत दिवस का आयोजन करते हैं। संस्कृत दिवस साल में एक दिन रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है, लेकिन इसी दौरान हम लोग एक सप्ताह तक संस्कृत सप्ताह कार्यक्रम का भी आयोजन करते हैं, जिससे पूरे विश्व में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम किया जाए। यद्यपि प्रतिदिन हम लोग संस्कृत के लिए चिंतन मनन अध्ययन अध्यापन करते ही रहते हैं, लेकिन इस सप्ताह के दौरान विशेष प्रयास के द्वारा हम लोग संस्कृत का प्रचार प्रसार करते हैं। आज का जो वेबिनार था उसका भी विषय संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति, यह विषय रखा गया था। इसका कारण यह है कि संस्कृत भाषा पर ही आधारित भारतीय संस्कृति है जो विश्व वंद्या संस्कृति के रूप में पूरे विश्व में जानी जाती है। इतने दिन हो गए, लेकिन इस संस्कृति के जितने भी तत्व हैं वह आज भी सब जगह समादरणीय है। इसका कारण संस्कृत भाषा ही है और इस भाषा का प्रचार प्रसार हो, इसलिए हम लोग संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति इन दोनों के प्रचार प्रसार के लिए इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। इस सप्ताह के दौरान 4 तारीख और 7 तारीख को भी ऐसा कार्यक्रम होगा और यही इसका उद्देश्य था। मैं डॉक्टर संजीव कुमार झा, सहायक प्राचार्य, संस्कृत विभाग, CM कॉलेज दरभंगा। बल दिया है उसे कार्य रूप में परिणत किया जाएगा। IIT में संस्कृत की पढ़ाई करवाई जाएगी। यह बड़े ही हर्ष का विषय है। भारत की 2 ही प्रतिष्ठा है, संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति। मैं आशा करता हूँ कि संस्कृत दिवस के अवसर पर हम भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा इस बात को ध्यान में रखकर संस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिए तन मन धन से यत्न करेंगे। मैं संस्कृत के तमाम अनुरागियों को, शिक्षकों को, प्राध्यापकों को सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि संस्कृत आप पढ़ें, संस्कृत का आप शिक्षण अध्यापन भी करें, लेकिन संस्कृत के अनुरागी या संस्कृत जगत के व्यक्ति जब तक विधायिका और कार्यपालिका में उनका स्थान नहीं होगा तब तक संस्कृत भाषा को समुचित सम्मान नहीं मिलेगा। इसीलिए संस्कृत के लोगों को विधायिका और कार्यपालिका में भी प्रवेश करके संस्कृत के सम्मान को बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। जय। सर, आज CM कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग द्वारा संस्कृत एवं संस्कृति विषयक
एक वेबिनार का आयोजन हुआ जो आपकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ। ऐसे आयोजन पर आपका विशिष्ट उद्गार क्या है, जबकि यह संस्कृत सप्ताह के आयोजन का प्रथम दिन है? मैडम, आज अपार हर्ष के साथ कह रहा हूं कि सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग द्वारा संस्कृत सप्ताह के प्रथम दिन जिस विषय अर्थात संस्कृत और संस्कृति विषयक जिस वेबिनार का आयोजन हुआ वह समस्त संस्कृत प्रेमी के लिए हर्ष का एक विषय है। इसका सारस्वत संयोजन डॉक्टर संजीत कुमार झा ने किया, जिन्हें अभी बिहार प्रांत का संस्कृत और संस्कृत संस्थान का अध्यक्ष बनाया गया है। इस विषय में मेरा अपना अभिमत यही है कि जब तक संस्कृत को हम मानवीय संस्कार की भाषा के रूप में प्रसारित और प्रचारित नहीं करेंगे, तब तक संस्कृत उस गरिमा को प्राप्त नहीं कर पाएगी जो प्राचीन काल में इसके साथ रही। जहाँ तक इस वेबिनार के आयोजन का प्रश्न है, इस प्रसंग में हम निश्चित रूप से आयोजकों का हृदय से साधुवाद और बधाई भी देना चाहूँगा कि इस वैश्विक महामारी के समय में दूरी बनाना जहाँ आवश्यक हो, पथ और परहेज सुरक्षित जीवन जीना जहाँ उद्देश्य हो, वहाँ इस तरह के आयोजन करके संस्कृत प्रेमियों के मध्य कहीं से भी उत्साह का संचार संस्कृत और संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए हो। इस हेतु पुनः आयोजकों के प्रति मेरा हार्दिक धन्यवाद। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद।